नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। बहुत ही बड़ी और पूरी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो आप देख रहे हो कि पिछली वीडियो से बहुत जल्दी वीडियो आ रही है, क्योंकि अपडेट इतनी बड़ी थी कि आप लोगों से शेयर करना मेरी ये ड्यूटी बनती है। तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग देख रहे होगे कि तेजी से रिजेक्ट हो रहे हैं सत्यापित नहीं वाले फॉर्म। मतलब आप लोगों का बहुत लोगों का ऐसा है ना कि डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित नहीं किया गया, ऐसा करके समस्या है, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, और उसका क्या कर सकते हैं। जिनका अभी भी सत्यापित नहीं दिखा रहा वो लोग कर क्या सकते हैं, तो 3 काम मैं बताऊंगा, वो आपको जरूर से जरूर करने होंगे। और टेक्निकल एक्सेप्शन वाली समस्या जो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने में आ रही है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, तो वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सही अपडेट आपको पानी है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। तो देखिए अपडेट क्या आ रही है। सत्यापित नहीं का मतलब इस तरह से, अगर आप लोग के स्टेटस में दिख रहा होगा, बहुत लोगों के है कि संबंधित विश्वविद्यालय में अपडेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, इन सभी चीज़ों को डिजिटल से हस्ताक्षर से जो है कि ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो आपके कॉलेज की सारी डिटेल है यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्यापित नहीं की गई या फिर अपडेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं की गई। तो ऐसे स्टेटस का बड़ा सवाल था। मैंने भी सुबह बताया था कि ऐसे केस में आपका छात्रवृत्ति मतलब रुकेगा नहीं, आ जाएगा, रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ केस आ रहे हैं जिसमें रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसकी डेट आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग की डेट। आपको पता है इसकी डेट थी 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में थी। मतलब आपके कॉलेज को, आपके यूनिवर्सिटी को आपका डेटा भेजने की जो तारीख थी वो 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में थी। उसी के बीच में जो है कि सारे काम हो जाने। सारे काम का मतलब आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को डेटा भी भेज देना था और यूनिवर्सिटी को उसको डिजिटल सिग्नेचर से जो है कि सत्यापित भी कर देना था। जो आप देख रहे हो सत्यापित नहीं किया गया। देख लीजिए, आप लोग यहाँ पढ़ भी पा रहे होंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक 11-12 के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित विश्वविद्यालय एवं अपडेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, इन सभी को डिजिटल हस्ताक्षर से जो है कि प्राथमिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, ब्लॉक करना, ये सारा करना 3 से 30 तक। और आपको पता है कि ऑलरेडी 1 महीने बीत गए इस चीज़ को, अब मार्च चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ। तो मुझे शक था कि ये लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये रिजेक्ट करने लगे। आप प्रूफ देख सकते हो, ये स्टेटस देख लीजिए आप लोग। 17 अक्टूबर का फॉर्म भरा गया है और 2 मार्च को यानी कि कल की डेट में रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्शन का रीजन आप लोग देख सकते हो। रीजन में लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अफिलिएटिंग एजेंसी। मतलब ये सत्यापित नहीं की वजह से ही रिजेक्ट हुआ। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अगर किसी ने इंग्लिश में ये चीज़ खोली होगी स्टेटस, तो वो मैच भी करा सकता है। अगर किसी ने इंग्लिश में इसको ओपन किया, मेरे पास है नहीं, तो उसमें आप लोग मैच कराओगे तो सेम लिखा होगा कि जो है कि आपका जो है कि इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाई लाइक ऐसा करके कुछ लिखा होगा। इस तरह से कुछ अगर इंग्लिश में मैच कराओगे तो आप स्टेटस में कुछ इसी तरह से पाओगे। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है इसका यही मतलब है। देखिए रीजन में लिखा हुआ है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है नॉट वेरीफाइड बाई एफिलिएटिंग एजेंसी, मतलब कि आपका डिजिटल सिग्नेचर से आपका डेटा जो है आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, इसलिए इसको रिजेक्ट किया था। तो एक तो ये हो गया, एक केस हो गया। एक और आपको दिखा देता हूं, सेम है इसका भी, ये भी देख लीजिए आप लोग। ये दूसरे स्टूडेंट का 20 अक्टूबर को फॉर्म भरा गया और रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाई अफिलिएटिंग एजेंसी। मतलब जिसका भी सत्यापित नहीं है उनका रिजेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया 2 मार्च से। अब 2 मार्च, ये दोनों स्टेटस आप देख लीजिए, दोनों 2 मार्च के हैं। इनका भी सेम इसी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनका सत्यापित नहीं था, और इनका भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सत्यापित नहीं था। तो बहुत बड़ा शॉकिंग डिसीजन है, इन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, जबकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अब जिनका रिजेक्ट हो गया उनका तो देखो कुछ हो नहीं सकता, मैं झूठ क्या बोलूँ। रिजेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि इस वर्ष आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब जिनका अभी भी सत्यापित नहीं लिखा है लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ, उनको क्या करना है वो चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब 3 चीज करनी है उसमें। 3 चीजें कौन सी करनी है वो मैं अभी लाइन से बताऊंगा, वो जरूर करना, तुरंत के तुरंत करना आपको। उसके पहले हम लोग कवर कर लेते हैं एनपीसीआई मैपिंग का टेक्निकल इशू वाला समस्या। तो देखो आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना upscholarships.org। ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लिंक हमको चाहिए एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए, आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर देखिए पहली लिंक दिख जाएगी आपको, यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक। ये है एनपीसीआई मैपिंग चेक करने की लिंक, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए खुल रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं खुल रहा है। अब देखो जिनका नहीं खुल रहा है, टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम का समस्या सुनो, पूरी बात सुनो। देखो पहली केस तो ये कि आप लोगों ने चेक किया होगा पहले, आपका अगर शो हो रहा है। अब अगर आपका टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है तो आपको क्या है, आपको चिंता नहीं करनी, आप सेफ जोन में। मतलब सेफ जोन का मतलब आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये वेबसाइट की समस्या है। तो अगर अब आपका नहीं भी दिख रहा है तो अभी आप सेफ जोन में हो। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी एनपीसीआई मैपिंग कराया है, मतलब बाद में कराया, लेकिन एक बार भी वो लोग वेबसाइट पर चेक नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने एक बार भी यहाँ पर देखा नहीं है कि उनका दिख रहा है काउंसलेशन करके, ऐसा कुछ दिख रहा है, हर बार टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है। ऐसे लोगों को क्या करना है,
देखो एक ही तरीका था चेक करने का, वो ये लिंक थी, और दूसरा तरीका था उमंग ऐप के थ्रू या फिर मतलब आधार का जो एप्लीकेशन एम आधार उसके थ्रू। लेकिन अगर आप वहां चेक करोगे तो भी यही समस्या आएगी। अगर यहाँ आ रही है तो आप लोग वहां से ट्राई कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक से सीधा जाओ, बैंक जाओ, उनसे सीधा मतलब स्टेटस अपना पूछ लो उनसे कि एनपीसीआई मैपिंग उन्होंने की है या नहीं, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी दिखा देंगे आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। दूसरा तरीका ये होगा। यही दो तरीके हैं, इन्हीं से आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सत्यापित नहीं वालों को कौन से काम करने हैं वो लोग हम लोग वो चीजें देखते हैं लाइन से। तो ये तो आपने देख लिया कि सत्यापित नहीं वालों के देखिए स्टेटस रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने यहाँ पर दो स्टेटस आपको इसीलिए मैंने दिखाया कि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ बात तो सही है। देख लो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लियर वही लिखा हुआ कि इंस्टीट्यूशन नहीं वेरीफाई है आपका एफिलिएटिंग एजेंसी से, मतलब डिजिटल सिग्नेचर से आपका डेटा वेरीफाई नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब कर क्या सकते हो, तीन चीज़ें। पहली चीज़, सबसे पहला काम आपको तुरंत के तुरंत सभी को IGRS पे तुरंत कंप्लेंट अपनी दाखिल करनी है। तुरंत ये जो आप स्क्रीन पर देख के आ रहे हो सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट जन सुनवाई समाधान, यहाँ पे तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी अभी के अभी। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सत्यापित नहीं है, तुरंत यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराइए, अपनी स्थिति उनको बताइए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, सत्यापित नहीं हमारा शो हो रहा है, इतने टाइम से शो हो रहा है और रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये हो गया, तुरंत करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम अगर आप DW के आसपास रहते हो, अगर आपसे आप जा सकते हो तुरंत जाओ। तुरंत जाने का फायदा क्या है, देखो ये काम कौन कर रहा है, DW रिजेक्ट कर रहा है, तो वहां जाओगे तो वो लोग समाधान बताएंगे, इसका कुछ तो बताएंगे, एटलीस्ट उनकी तरफ से कुछ इनपुट आएगा कि ऐसे में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी गलती है नहीं। तो दूसरा काम तो ये हो गया कि आप तुरंत समाज कल्याण ऑफिस चले जाइए और वो लोग आपको कुछ बता पाएंगे इसका सोल्यूशन। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये सारा मैटर कहाँ से आ रहा है, ये सारा मैटर आ रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। तो तीसरा जगह जो आप पता कर सकते हो वो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए कि भाई सत्यापित नहीं हुआ, उनके रिजेक्ट भी हो रहा है, आप प्रूफ भी दिखा सकते हो। ये स्क्रीनशॉट अगर आप चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप प्रूफ भी दिखा सकते हो अपने कॉलेज को या उनको कि भाई रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं ऐसे केस में, तो वो लोग कुछ एक्शन लेंगे या क्या करेंगे। तो ये तीन चीजें आप तुरंत करो। उसमें सबसे इफेक्टिव मुझे लग रहा है कि आप समाज कल्याण वाला जो ऑफिस है वहां जाओ, क्योंकि आप समझ लो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं वीडियो तुरंत इमीडिएट आपको बना रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए, आप ये सारी चीजें कर लो। तो यही वो तीन ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन। इन्हीं तीनों में से आप सभी को ट्राई कीजिए, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप खाली हाथ बैठे रहोगे तो ये कुछ नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप वेट करते रह जाओगे कि नहीं वेरीफाई होगा वेरीफाई होगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ, 30 जनवरी इसकी आखिरी डेट थी। तो ये सारी चीजें हो गई, फटाफट आप लोग सारे लोग कीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग सत्यापित नहीं वाले उन तभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।